भारत चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी कॉस्ट 615 करोड़ है और ये इसरो का आज तक का सबसे डिफिकल्ट मिशन होने वाला है। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि भारत चांद पर तीसरी बार क्यों जाना चाहता है, हमने पिछली गलतियों से क्या सीखा है और कैसे इम्प्रूव किया है, चंद्रयान 3 मिशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है और इनसे क्या हासिल होगा, और भारत के स्पेस प्रोग्राम से हमें क्या फर्क पड़ता है। अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना ना भूलिए। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होगी। चैप्टर 1, चंद्रयान इम्पोर्टेंट क्यों। चंद्रयान भारत के स्पेस प्रोग्राम के लिए ही नहीं, भारत की इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्यों, चलिए जानते हैं। मून सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं, एक जियोपॉलिटिकल माइलस्टोन है। जब हम मून लैंडिंग की बात करते हैं तो हमारी आंखों के सामने नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन की ये इमेजेस आती है। दुनिया में ऐसे सिर्फ 3 देश हैं जिन्होंने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग किया है, अमेरिका, रशिया और चाइना। सॉफ्ट लैंडिंग का मतलब है सेफ लैंडिंग, यानी लैंड करने के बाद स्पेसक्राफ्ट सेफ हो। ये सॉफ्ट लैंडिंग काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक बार हमने ये प्रूव कर दिया कि इसरो सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है तो हम इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल स्पेस प्रोजेक्ट्स ले सकते हैं। जो काम आज नासा कर रहा है और पैसे कमा रहा है, वही काम हम भी कर सकते हैं। 4 साल पहले चंद्रयान 2 का भी मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करें। चंद्रयान का लॉन्च सक्सेसफुल हुआ था, लेकिन लैंड करते समय सरफेस से सिर्फ आधे किलोमीटर दूर होने के बावजूद एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से हम लैंड नहीं कर पाए। अब चंद्रयान 3 ये मिस्टेक्स रेक्टिफाई करना चाहता है और भारत के लिए ये एक सुनहरा मौका है हमारी इम्प्रूव टेक्नोलॉजी दुनिया को दिखाने का। आपको पता ही होगा कि मून अर्थ से टाइडली लॉक्ड है। मीनिंग ये है कि मून की सिर्फ एक ही साइड हमेशा अर्थ को दिखती है और दूसरी साइड नहीं। मून का 41% हिस्सा पृथ्वी से छुपा हुआ रहता है। सिमिलरली मून के साउथ पोल में ऐसे बड़े बड़े क्रेटर्स हैं, जहां अरबों सालों से सनलाइट पहुंचा ही नहीं है। इन क्रेटर्स को स्टडी करके हम हमारे सोलर सिस्टम के ओरिजिन्स के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पा सकते हैं। माना जाता है कि इन क्रेटर्स में पानी छुपा हो सकता है। मून अर्थ को स्टडी करने के लिए एक ग्रेट प्लेटफॉर्म बन जाता है, जिससे हम हमारी पृथ्वी के बारे में डेटा कलेक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर मिशंस प्लान कर सकते हैं। इनका यूज वेदर पैटर्न डिटेक्शन के साथ साथ एक्सोप्लैनेट्स के स्टडीज में भी हो सकता है। चंद्रयान 3 लॉन्च इंपॉर्टेंट एक और रीजन की वजह से है, और वो है LVM-3 लॉन्च व्हीकल, जो हमारे पहले GSLV Mark II लॉन्च व्हीकल से 30% ज्यादा वजन कैरी करने की कैपेसिटी रखता है। आसान भाषा में एक्सप्लेन किया जाए तो इस लॉन्च व्हीकल की सक्सेस भी भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम हेवियर पेलोड्स अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। ये हम दुनिया को प्रूव कर सकते हैं। हमने चंद्रयान 2 कुछ 870 करोड़ में लॉन्च किया था। वैसे देखा जाए तो ये कॉस्ट अवेंजर्स एंड गेम से भी 3 गुना कम है, लेकिन अब हम और एफिशिएंट बन चुके हैं और चंद्रयान 3 का टोटल बजट कुछ 615 करोड़ तक होने वाला है। आज तक हमने 28 देशों के लिए इन टोटल 239 सैटेलाइट्स लॉन्च किए हैं। पूरी दुनिया भारत के टैलेंट और एफिशिएंसी पर इतना विश्वास करती है, ये हमारे लिए गर्व की बात। स्पेस एक $multi-billion इंडस्ट्री बन चुकी है और चंद्रयान 3 के जरिए हम चांद पे छुपे रेयर मेटल्स और मिनरल्स का इस्तेमाल ह्यूमैनिटी के फ्यूचर के लिए कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में हमने कहा कि इसरो भारत की इकोनॉमी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में भारत में स्पेस स्टार्टअप्स को एक बड़ा बूस्ट मिला है और इसरो कई स्पेस स्टार्टअप्स को एनकरेज और गाइड कर रहा है। क्योंकि सैटेलाइट लॉन्चिंग इंडस्ट्री आज एक $13 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है और आने वाले 5 सालों में ही $24 बिलियन की होने वाली है। अगर हम इस इंडस्ट्री का 20% भी कैप्चर कर पाए तो हम हर साल हमारे स्पेस बजट से 10 गुना पैसा भारत में ला सकते हैं। जहां बाकी के देश स्पेस का इस्तेमाल वेपनाइजेशन के लिए करते हैं, हम स्पेस का इस्तेमाल इंसानियत को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली, कुछ नया सीखने मिला, तो हमें फॉलो करना ना भूलिए।